दोस्तों, आरआरबी भोपाल 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है जिसमें लिखा है एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो ये जोंक और केंचुआ जो एनेलिडा ग्रुप में आते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तिलचट्टा हो गया, जू, खटमल, मक्खी। तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन कौन से आते हैं। तिलचट्टा, जू, खटमल, मक्खी। नेक्स्ट है मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो ये आपका है फाइला, घोंघा। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। आपका घोंघा याद रहेगा। एनेलिडा में जोंक, केंचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में तिलचट्टा, जू, खटमल, मक्खी। मोलास्का ग्रुप में घोंघा। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तारा मछली हो गई, ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरा। कौन कौन से। तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो ये मुख से होता है। मनुष्य की पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। मुख से। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी में शुद्ध रक्त दिया गया है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो याद हो गया होगा। कौन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। बी तथा सी। बी सी मतलब भैंस की पानी में, पानी जल। तो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। सोडियम का कार्य क्या है। यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। क्या सोडियम का कार्य क्या है। यह रक्त दाब को नियंत्रित करने का कार्य करता है अर्थात जल संतुलन को बनाए रखता है। अगला है आरआरबी चेन्नई 1992 में पूछा गया था। पोटेशियम का कार्य क्या होता है। पोटेशियम का कार्य यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो ये लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ग्लूकोज जो होता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है। मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके यह लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। यह इथाइल एल्कोहल बनाता है। इसमें दो देखिए, ग्लूकोज जब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके यह लैक्टिक अम्ल बनाएगा और ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करके इथाइल एल्कोहल बनाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया है ग्लूकोज और ऑक्सीजन से रिलेटेड। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो लैक्टिक अम्ल बनाता है और जब ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करके इथाइल एल्कोहल बनाता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जब प्रक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो वह है नेफ्रेडिया। मूत्र का पीएच मान कितना होता है। 6 होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आरआरबी जम्मू 1992। आरआरबी जम्मू 1992 में पूछा गया था पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। तो ये क्या होता है। कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट होता है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो अवसादी शैलों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो पता होगा हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन तो आपको याद ही होंगे। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये यकृत है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। हाइड्रोजन।
आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? उस वस्त्र का नाम है सूती। इसमें आग लगने तथा फैलने की संभावना सबसे कम होती है। लोहे का सबसे प्राचुर स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां, आयरन सबसे अधिक मात्रा में हरी सब्जियों में पाया जाता है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल। तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज है। अगला है आरआरबी अजमेर 1992 में पूछा गया था, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पता होगा, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक आरक्षा आवरण बनाती है, इसलिए मानव जाति के लिए ओजोन परत महत्वपूर्ण है। आंत ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? क्लोरोमाइसिटिन है। गैस को लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं उसे। गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट होता है, ये भी पता होगा आपको। सीने बार या हिंगुस इसका अयस्क है, पारा यच्ची। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का होता है। कशेरु दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कॉमेट गरीन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? ये कवकों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। एथलीट फुट। दमा नामक रोग किससे होता है? ये कवक द्वारा होता है। मतलब एथलीट फुट व दमा ये सब किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है। फाइलेरिया किसके द्वारा होता है? क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है। पेट्रोल 10% तथा अल्कोहल 90% के मिश्रण को क्या कहते हैं? ये गैसोहाल कहते हैं। जिसके पहले इस टाइप का क्वेश्चन मिला था। आरआरबी कोलकाता 1992 में पूछा गया था, सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वह है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों की किस वर्ग में आता है? तो ये आवृतबीजी पादपों की वर्ग में आता है। वट वृक्ष पादपों किस वर्ग में आता है? ये आवृतबीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट मतलब वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, उसे कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला। पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? कवक। नेक्स्ट है, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, तो वह दो जीव कौन कौन से? शैवाल एवं कवक। लाइकेन की दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य। आमतौर से संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किसके प्राप्त होता है? शैवाल। लौंग किसके प्राप्त होती है? पुष्पकली से प्राप्त होता है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूर्ववर्ती से पाकच्छा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? उसे कहते हैं ग्लूकोन वजनन। क्या कहते हैं? ग्लूकोज वजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? वह न्यूक्लिक अम्ल है। जो सभी जीवधारियों में पाया जाता है, इसमें फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? कटक। आरआरबी चंडीगढ़ 1993 में पूछा गया था, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मेल्विन कैल्विन है। इन्होंने प्रकाश संश्लेषण पर कार्य किया था, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस पदार्थ के संचय में मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है, जो हमें थकान महसूस होता है। किसकी वजह से? लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है? ये लसिकाओं, इसे लिम्फोसाइट कहते हैं।
मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन की होती है। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये फुफ्फुस धमनी है। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये फुफ्फुस धमनी है। आरआरबी भुवनेश्वर 1993 में पूछा गया था। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता थी? आपोहन डायलिसिस पे। किस सिद्धांत पे? डायलिसिस। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? तो ये आइरिस पर डिपेंड करता है। किसमें पाया जाता है? आइरिस। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो ये नेत्र श्लेष्मला। बच्चे की दूध पीते समय वस्त्रों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। बच्चे की दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन जो होता है यह ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? यह डिम्बवाहिनी नली में, फैलोपियन ट्यूब में। तो निषेचन कहाँ पे होता है? डिम्बवाहिनी नली में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में। तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो यह रफलेसिया। किस वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वे वलयों को गिन करके पता करते हैं किसकी आयु कितनी है। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ये बिना मिट्टी के पादप उगाना क्या कहता है? जल संवर्धन कहलाता है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से होता है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। ये सबको पता होगा लगभग। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की कमी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बीजों को सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जाता है ठंडी और शुष्क परिस्थिति में? कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आरआरबी गुवाहाटी 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं द्वारा यूरिया जो होता है अमोनिया में बदल जाता है, तब वह गंध आने लगती है। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो ये कैट फिश है जिसमें सल्क नहीं होते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वातवसय के कारण, स्विम ब्लैडर की वजह से क्या ज़्यादातर मछलियाँ जल में नहीं डूबती हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो WM एस्टन ने। नेक्स्ट आपका है ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये आपका मटर के पौधे। तो ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत पर प्रतिपादन किया? मटर के पौधे को। लिटमस किससे मिलता है? ये लाइकेन से मिलता है। वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? ये बलूत ओक के वृक्ष से। नेक्स्ट है पश्मीना बकरी किस नस्ल में प्राप्त होती है? चंगथंगी। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो यह चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो ये वेंग रोग। क्या कौन सा रोग है? वेंग रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग होता है, सिरोसिस की वजह से मरते हैं, सिरोसिस की बीमारी। राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुद्भिद, जैरोफाइट। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहते हैं? जैरोफाइट, मरुद्भिद। नेक्स्ट आपका भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो ये मुर्रा होती हैं, सुरती, मारवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना भैंस की मुख्य नस्लें हैं। बकरी पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में यहाँ पर बकरी पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है?
जूरबीर बीकानेर में स्थित है। ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो छोटे से सदा हरित वृक्ष के साल से प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो ये इलायची हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में भूमि का। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? लिनियस की है। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? लिनियस। नेक्स्ट है आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस की वजह से जो दूध होता है दही में जम जाता है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणुओं के। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया शैवाल है जिससे हमको आयोडीन प्राप्त होता है। तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो ये है लेमिनेरिया। दोस्तों आप इसे 2 या 3 बार अगर अच्छे से देखेंगे लगभग इसमें क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू।